السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि। खुदा के फजल से हम पर सबने मिलकर है साया से आज़म का। पढ़िए खुदा के फजल से हम पर है साया से हमें दोनों जहां में से का हमें दोनों जहां में है सहारा। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा। ऊँचियाँ रल के पढ़ो। क़यामत तक रहे बेखौफ और हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना का किसका किसका वो से आज़म। मुसीबत टाल देना काम किसका? मिलकर पढ़िए। खुदा के फजल से हम पर है साया। हमें दोनों
जहां में है सहारा। और मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला। मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला। है अफजल औलिया में यूं ही रुतबा से जम का। है अफजल औलिया में यूं ही रुतबा। और मुरीदी ला तकफ कह कर मेरे गौस ने फरमाया कसीदा गौसिया पढ़िए। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ऐ मेरे मुरीद खौफ मत कर, तू मेरा गुलाम है और सोना रब मेरा प्यारा रब है, वो मेरी डालता नहीं। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी गुलामों को कयामत तक रहे खौफ बंदा। इंशाअल्लाह हम हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं, कोई खौफ नहीं, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को कयामत तक रहे बेखौफ बंदा। का खुदा के फजल से हम पर है साया का। हमें दोनों जहां में है सहारा। बाद हम दोस्ताना दोस्ताने आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका और हसनैन करीमैन की अता से और शहंशाह बगदाद गौसुल वरा के करम से अल्लाह ने मुझे प्यारा सा शहजादा अता फरमाया। सैयद अशारफ लाल गिलानी अल मारूफ लासानी बादशाह मुझे अता हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत बात है कि बड़ी 11वीं शरीफ भी है और उनका अकीका मुबारक भी है। और हम सब पे ये करम है कि इंशाअल्लाह 5-10 मिनट की मेरी गुफ्तगू और होनी है, उसके बाद हमारे शेख कामिल अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें सिर्फ मैं अर्ज करूंगा। देखिए हम हुजूर गौसुल वरा की महफिल में बैठे हुए हैं। अंबिया का जिक्र करना इबादत है, औलिया का जिक्र करना गुनाहों से माफी का एक खूबसूरत रास्ता है। क्योंकि हदीस में आया है जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, कि अंबिया का जिक्र इबादत है। व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा, कि सालिहीन का जिक्र करो गुनाह जड़ते हैं। आज हम इस खूबसूरत महफिल में इज्तिमा में बैठकर अपने मुर्शिद के कदमों में हुजूर गौसुल वरा के जिक्र कर रहे हैं और शहजादे की आमद की खुशियां मना रहे हैं और सोने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ताजदारुल अंबिया का शुक्र अदा करें जिनकी रहमत का सदका ये खुशी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। आज अकीका शरीफ है तो चंद बातें समाअत फरमा ली कि अकीका शरीफ क्या है। हुजूर ने फरमाया कि लड़का अपने अकीका में गिरवी है,
7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़िबा करो, उसके बाल उतरवाओ, यानी झांड जिसको आप कहते हैं वो करो, और उसका नाम रखो। और गिरवी से मुराद ये है कि उस वक्त तक औलाद में अच्छे औसाफ, उसकी नुशुनुमा, कि अगर वालिदैन चाहते हैं कि औलाद नेक हो, साले हो, अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, उनकी हर बीमारी, हर शैतानी नजर, बुरी नजर से महफूज रहे, तो हुजूर ने फरमाया अकीका करो। अकीका कर लेने से राहे खुदा में ये जानवर ज़िबा होता है, औलाद की खुशी है, रब की बारगाह में शुक्राना अदा होता है, नबी पाक की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। इस शुक्र की अदायगी पे अल्लाह ये करम फरमाता है, जो आपकी औलाद होती है वो फरमा बदार भी होती है और नेको साले भी होती है। सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब इमाम हसन पैदा हुए, जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए, तो हुजूर ने सैयदा को फरमाया कि या सैयदा अब इनके बाल उतरवाओ, जांड करवाओ, और जो बाल उतारे गए हैं उन बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करो, और इनकी तरफ से जानवर ज़िबा करो। अल्लाह ने हमें प्यारा नवासा अता किया। ये शान है, ये शान। अच्छा, अकीका के लिए जो है जानवर लड़के के लिए 2 हो, लड़की के लिए 1, वो नर हो या मादा, इसमें कोई हर्ज नहीं। बेहतर ये है कि लड़के के लिए बकरा हो, 2 बकरे हो, लड़की के लिए बकरी हो। लेकिन अगर लड़की के लिए भी बकरा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लड़के के लिए 2 बकरियां हो जाए कोई हर्ज नहीं, नर हो मादा हो कोई हर्ज नहीं। और फिर सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता था, हुजूर के गुलामों के यहाँ जब खुशी आती थी, फौरन उठा के नबी पाक की बारगाह में लाते थे, और हुजूर अपने हाथ से खजूर चुबाते थे, और फिर बच्चे के तालू के साथ लगाते थे कि इसको घुट्टी भी मिल रही है तो लुआब पाक की घुट्टी मिल रही है। यहाँ से झांड उतरवाना भी साबित है, जानवर ज़िबा करना भी साबित है, और घुट्टी देना ये मेरे और आपके करीम आका की सुन्नत है। ये चंद बातें। फिर अकीका शरीफ के लिए दिन कौन सा बेहतर हो? बेहतर ये 7वां दिन हो। 7वें दिन नहीं कर सकते, 14वां दिन हो नहीं कर सकते, 21वां दिन हो नहीं कर सकते, 28वां। 7 के अदद के साथ मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते, बच्चा बड़ा हो जाता है, जिंदगी में जब मौका मिले वो खुद भी अपना अकीका कर सकता है। जब भी अकीका करे सुन्नत रसूल अदा हो जाएगी, सुन्नत अदा हो जाएगी। ये चंद बातें अकीका। अब 5 से 10 मिनट जिक्र गौसुल वरा, जिक्र गौसुल वरा, कि हम इन प्यारों की महफिल में आए हैं। रहमतों का नज़ूल है। किस चीज का नज़ूल है? बरकतों का नज़ूल है। आहा, मियां साहब फरमाते हैं रहमतदार और दरिया इलाही, रहमतदार और दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, और जय एक कतरा। आज ये सखावत का दरिया खुला हुआ है। गौसुल वरा के मुरीदों, जितना लूटना है फैजान आज लूट कर। जय एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बढ़ जांदा है। मैं आगे मियां साहब फरमाते हो आल औलाद, आल औलाद और तेरी दा मंगता, ओ मैं कंगाल सियानी। जब भी आए आप गौसुल वरा के दर पर यूं हाथ जोड़कर अर्ज किया करें कि आल औलाद ओ तेरी दा मंगता, ओ मैं कंगाल
सियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई ते सदका शाह जिला। पिछले जुम्मत मुबारक को मैंने आगाज किया था इस मौजू का, चंद बातें सिर्फ मैं आगे लेकर चलूंगा। आपने बड़े ही ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ समाअत फरमाया। अल्लाह ने हम पर बड़े एहसानात फरमाए। सबसे पहली चीज हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर अपने प्यारों की गुलामी का शर्फ अता फरमाया। देखें कैसी खूबसूरत बात, नबी दिए तो नबी आजम दिए हैं, फारूक दिए तो फारूक आजम दिए हैं, इमाम दिए तो इमाम आजम दिए हैं, और अगर गौस दिए हैं तो गौस आजम। क्या शान है मेरे गौसे पाक की, क्या शान है। बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। जिस रात हुजूर गौसुल वरा की विलादत हुई, आज माशाल्लाह लासानी बादशाह के अकीका में आप सब आए हैं, उनकी विलादत की खुशियां मना रहे हैं और बड़ी 11वीं शरीफ है। तो मैंने सोचा कि हुजूर गौसुल वरा की विलादत पर एक दो बातें हुजूर गौसुल वरा की जिस रात विलादत हुई तो सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के वालिद पाक आप फरमाते हैं कि जिस रात गौसुल वरा की विलादत हुई, मैं देख रहा हूँ कि नबियों के सरदार मेरे घर में आ गए हैं। मैंने देखा और नबियों के सरदार मेरे घर आए हैं। अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ अपने सहाबा को भी लाए हैं, उम्मत के औलिया को भी लाए हैं। मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर सलाम अर्ज किया, हुजूर इस गुलाम के घर पे कैसे आना। कहा ऐ अबू सालेह, आज मैं तुझे मुबारक देने आया हूँ। जब मेरे करीम की विलादत होने वाली थी तो नबी आते थे, आदम अलैहिस्सलाम आए। आप अक्सर किस्सा सुनते हैं, मैं बयान, उनके अलावा नबी आते थे। सैयदा आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुबारकें देने आए, वो नबियों के सरदार। अब ये वलियों के सरदार आए हैं, वलियों के सरदार आए हैं। तो हुजूर खुद चलकर हुजूर गौसुल वरा के घर में आ जाते हैं। अब घर में पहुंच गए, कहा मुबारक देने आए हुजूर, किस बात की मुबारक। कहा ऐ अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे वो फर्जंद दिया है जो मुझ मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। हुजूर ने फरमाया अबू सालेह, अल्लाह ने आपको वो लाल दिया है, वो सोना लाल दिया है जो मेरा बेटा है। और ये जान लो एक वक्त होगा कि ये औलिया और अक़ताब के सरदार होंगे, बादशाह होंगे। और यही मंजर हमें देखने को मिला कि मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल है, शहरे बुगदाद है, लाखों का इज्तिमा बैठा, वली हजारों में मौजूद, गुलाम लाखों में मौजूद। मिंबरे रसूल पर बैठकर मेरे और आपके गौसुल वरा ने फरमाया कदमी हादी अला रक़बति कुल्ल वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, तमाम औलिया की। दूसरी और आखिरी बात, माई साहबा रमजान शरीफ है, हुजूर की विलादत हुई, रमजान की पहली तारीख थी, हुजूर की विलादत हुई। रमजान खत्म होने को है। आपको मालूम है जब आखिरी 29 तारीख हो जाती है तो कमेटी वाले चांद देखने बैठ जाते हैं, ऐसा है या नहीं? चांद नजर नहीं आता तो फिर 30 रोजे पूरे कर लेते हैं, नजर आ जाए तो फिर अगले दिन ईद हो जाती है। उस दौर में इतना ये जदीद दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और मौसम ऐसा था कि बादलों ने घेरा हुआ था। अब शुबा पैदा हो गया कि चांद तो नजर आ नहीं रहा, क्या करें? उस वक्त के जो उलमा थे क्या करें? अब क्या मालूम सुबह आखिरी रोजा है या सुबह ईद उल फितर है।
इस कशमकश में किसी ने कहा जाओ गौसुल वरा के दर पर, क्योंकि उनकी शान ये है कि पैदा होते ही रोजा रखते हैं। अगर तो दूध पी लिया वालिदा साहिबा तय्यबा ताहिरा का तो समझना आज ईद है, अगर ना पिया हुआ तो समझ लेना फिर अभी चांद नजर नहीं। अल्लाह, ये शान है गौसुल वरा। आए माई साहबा को पैगाम भिजवाया, माई साहबा ने फरमाया अभी तक मेरे चांद ने दूध नहीं। गौसे आज़म मुत्तकी हर आन में, गौसे आदम मुत्तकी हर आन में, दूध छोड़ा माँ का रमजान। वाह वाह मीरा और शाह ओ सैयद दौड़े जहानी, गौसुल आज़म पीर पिरांदा ओ है महबूबे रब्बानी। और मियाँ साहब क्या खूब शेर लिखते हैं। आप फरमाते हैं नानक दादक, ये गौसे आज़म की वो जात है कि नानक दादक अव्वलों उच्चा ते सुच्चा हसबो नसबो नबिया नाला ओ कटनारे ओ हर सिफतों हर हसबो। कि गौसे आज़म की वो शान है कि नबियों से कम नहीं रहे। फरमाया नबिया ना लो कट ना रहा। आपको याद होगा वो वाकया कि जब हुजूर गौसुल वरा रास्ते से गुजर रहे, एक ईसाई एक मुसलमान, ईसाई अपने दीन का आलिम, मुसलमान मेरे और आप जैसा अदना सा हुजूर गौसुल वरा का गुलाम खड़े हैं, बहस चल रही है। वो कहे ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा अफजल है, शानों वाले हैं, हम भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मुसलमान है ही वही जो कमोबेश 1,24,000 जो नबी आए सबको माने, लेकिन जब हुजूर को माने तो हुजूर को सबसे अफजल माने, सबसे शान वाला माने। अब क्या हुआ, बात ये हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम शान वाले, आपके नबी शान वाले नहीं। क्या बात है, क्यों? कहा कि हमारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए, आपके नबी की तारीख में नहीं मिलता कि मुर्दे जिंदा किए। इस बहस में अब वो जो मुसलमान था वो आलिम तो नहीं था, वो उसकी बातों में दब गया, परेशान हो गया। किस्मत उसकी अच्छी कि उसी रास्ते पे खड़ा था जिस रास्ते से मेरे और आपके गौसुल वरा का गुजर हो। अब जनाबे वाला पूछा क्यों बहस कर, कहा ये बात है। आपको जलाल आ गया, आपने हाथ पकड़ा उस ईसाई का जो दीन का पादरी था, वो उसका हाथ पकड़ा, कहा मुझे ले चल शहरे बगदाद के सबसे बड़े कब्रिस्तान में जाते हैं। अरे तू मेरे नाने की बात करता है, मैं उनके बच्चों का बच्चा हूँ, पंजतनी लाल हूँ, मुझे ले चल, जिस कब्र की तरफ इशारा करेगा मैं गौसे पाक जिंदा करके दिखा। ये शान है, ये शान है गौसुल वरा। तवज्जो, आखिरी बात है सिर्फ ये, तवज्जो रखिएगा, ये शान है गौसुल वरा की। ले गए, चले गए, नजारे देखने वाले, मोहब्बतों वाले खड़े। उसने जब नजर दौड़ाई, सबसे खस्ता हालत कब्र टूटी हुई, कहा इसको जिंदा कर। कहा जिंदा तो कर दूंगा, जिंदा करने से पहले बता ना दूं कि ये था कौन और करता क्या था। इस शान में जिंदा करूं। कहा बताएं। कहा कौम का मेरासी था, बीन बजाया करता था, 100 साल पहले मरा था, 1 सदी हो गई है। आपने अपना कदम, कि आला हज़रत ने फरमाया जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, कदम से ठोकर मारी, फरमाया कुंबीज़नी उठ मेरे हुक्म से। वो 100 साल का मरा हुआ जिंदा होकर कब्र से बाहर आया। शान है, तो इसलिए फरमाया नानक दादक अव्वलों ऊंचा ते सुच्चा हसबो
नस्बो नबिया नालो घटना रे हर सिफतो हर वसबो। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब की अल्लाह हाजिर कबूल फरमाए। एक ऐलान सुन लीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगली 11वीं शरीफ 10 फरवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक, याद रखिएगा 10 फरवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक जरूर हाजिर दीजिएगा। व आखिर